बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुनल अज़ीम व सदक़ व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीम वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम सामईन, मैं कारी मोहम्मद इलियास आज़ाद हज़ारवी शाज़ली अपने चैनल से आपके साथ मुखातब हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। मैंने सूरह हूद की जो आयत मुबारक आपके सामने तिलावत की है, इसकी एक ख़ास फ़जीलत यह है कि रिज़्क़ की खैर व बरकत के लिए, अमन और सुकून की ज़िंदगी हासिल करने के लिए ये सूरत एक ख़ास अहमियत रखती है। तो उलमाए किराम ने इस आयत मुबारक की ये फ़जीलत लिखी है कि इसे हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ लिया जाए और इसके अव्वल और आखिर में एक एक मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ लिया जाए। दरूद पाक हम इसलिए कहते हैं कि हदीस में आया है, जिस दुआ के अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ा जाए वो दुआ मकबूल हो जाती है, उसकी कबूलियत में फिर देर नहीं लगती। तो इसलिए ये अहम वजीफ़ा है और इसके साथ नमाज की भी शर्त है और पढ़ना भी इसे नमाज के बाद ही है। नमाज का पहला फ़ायदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ की तंगी को दूर कर देते हैं और इसके अलावा और बहुत से इसके फ़ायदे हैं। क़यामत के दिन हिसाब किताब में आसानी होगी, आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, उसके नूरानियत की बिशारत दी जाएगी। ये और भी फ़ायदे हैं, लेकिन पहला फ़ायदा दुनिया के अंदर यही है कि उसके रिज़्क़ की तंगी को अल्लाह दूर फरमा देते हैं। तो इसलिए इस वजीफ़े को भी पाबंदी से करें, क्योंकि बहुत ही आसान वजीफ़ा है। आखिर में एक मरतबा फिर सुन लें, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ये आयत मुबारक है और इसके अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। अल्लाह पाक मुझे भी और आप सब सामईन को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।